आइए दोस्तों, आज समाजी तंजीम खिदमत की जानिब से मुनक्किद इस जश्न रुखसार बलरामपुरी में एक बार फिर तमाम सामीन का, मेहमानान का, शोरा इकराम का, सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, सुफियान प्रतापगढ़ी में यकीन जानिए जलते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उंगली रखी और मोहब्बतों का पैगाम भी दिया। दोस्तों और साथियों, ऐसा नायाब हीरा पहली बार जबलपुर में मन्नान भाई ने लाया। जोरदार मन्नान भाई के लिए एक बार तालियां। अरे भाई, ये दरअसल मामला ये है ये जी 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 नहीं, उनको भी हम लेके आए। यकीन जानिए रुखसार बलरामपुरी ने ऐसा नायाब हीरा लाया था, उनके लिए एक जोरदार तालियां रुखसार बलरामपुरी के लिए। नहीं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहलियानी जबलपुर की जानिब से मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा को। मुश्किल से गालिबन 8 से 10 साल हुए होंगे। क्यों 8 से 10 साल पहले का मुझे वो वाकया याद है। एक दुबली पतली मासूम सी लड़की जिसने कहा कि मन्नान भाई, अभी हमने कौन सी क्लास में? अभी बोले 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम दिया इस साल 12वीं का एग्जाम दिया, छुट्टी पड़ी है 2 महीने की। शायरी, खूबसूरत आवाज। यकीन जानिए, तो मैंने बेंगलोर में एक बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा था। उस फहरिस्त में मैंने बोले एक लड़की है ऐसे नाम की, यार कभी सुना नहीं। हमने कहा जब तक पहली बार नहीं सुनोगे तो कैसे पता चलेगा। बहरहाल नाम मेंशन हुआ। जबलपुर से बेंगलोर तक का सफर हमारे साथ रुखसार बलरामपुरी साहिबा ने किया और वहां जो कामयाबी के झंडे उन्होंने आज से 8 साल पहले गाड़े, वो अदब का परचम आज पूरी दुनिया में आबोताब के साथ लहरा रहा है। उसी की वजह है कि आज शहर जबलपुर की अदबी, सकाफती, तहजीबी सरजमीन पर जश्न रुखसार बलरामपुरी सामाजिक खिदमत तंजीम खिदमत को मैं फिर मुबारकबाद देता हूं और पुरजोर तालियां एक बार इस खूबसूरत मुशायरे के लिए बजा दें आप, ताकि इस मुशायरे को, क्योंकि अभी साहिब जश्न रुखसार बलरामपुरी साहिबा को सुनना है, जमील खैराबादी को सुनना है और कायनाते अदब का वो नायाब हीरा सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को सुनना है। दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारे अभी बहुत सारे पुलिस के अधिकारी, मदन तिवारी साहब भी बैठे थे, निकरा साहब भी बैठे थे। ये अदब की महफिलें सस्ती हैं और फिर हिंदू मुस्लिम सब साथ होते हैं। आप अपने घर चले जाते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मामला ये होना चाहिए कि मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए। मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए। तपते रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए। तपते रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। एक तरफ आंखों से जमजम की फुहारें हो रवां, एक तरफ आंखों से गंगा जल निकलना चाहिए। ये तहजीब, ये पैगाम उर्दू जबान देती है और यकीन जानिए उर्दू जबान ने हमेशा हमेशा मोहब्बतों का पैगाम दिया। और ये नई तंजीम खिदमत ने पहला मुशायरा मैं देख रहा हूँ, कहाँ तक, जहाँ तक मेरी नजर जा रही वहाँ लोगों का हुजूम और एक से एक मंजर साहब पढ़ के बैठे, तो मुशायरे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद सुफियान प्रतापगढ़ी पढ़ के बैठे, तो वहीं के वहीं सारे लोग। मैं जानता हूं ये मुशायरा आखिरी शायर तक इसी तरह चलता रहेगा। आइए दोस्तों, मुशायरे की फिजा को तब्दील किया जाए, गजल से किसी खूबसूरत गजल सुनी जाए। एक हमारी सरजमीन पर गालिबन 5वीं या 6वीं मर्तबा उनकी ये हाजिरी है और बड़ी मोहब्बतों से उन्हें सुना जाता है। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह उन्हें आवाज दी जाए कि काश तेरा वजूद लय होता, साजे दिल पर मैं गा लिया करता। काश तेरा वजूद लय होता, साजे दिल पर मैं गा लिया करता। जब भी जी चाहता गजल की तरह मैं तुझे गुनगुना लिया करता। गजल के उस खूबसूरत लहजे को, खूबसूरत रेशमी आवाज को आवाज देते हैं जिसे कायनाते अदब नूरी परवीन के नाम से जानती है, जो कानपुर से हमारे दिल में तशरीफ लाई। दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आपकी अपनी महबूब शायरा नूरी परवीन। आपके
शहर जबलपुर में कई बार हाजिर हुई हूँ, लेकिन इस बार आज का मुशायरा जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ सजाया है, मन्नान भाई के हुक्म से हाजिर हुई हूँ। सरदार हामिद हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे डाइस पर तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब तशरीफ फरमा हैं, जमील खैराबादी साहब, ये तमामी शोरा इकराम मेरे बहुत सीनियर हैं, इनकी दुआएं चाहती हूँ, इनके कदमों में बैठ करके हजरात शायरी सीखी हूँ। आप सबकी इजाजत चाहते हुए हमारे डाइस पर मेरी बहन रुखसार बलरामपुरी साहिबा तशरीफ रखती हैं, जिनके एजाज में ही मुशायरा रखा। गजल का हुक्म हुआ है, चंद शेर हाजिर करना चाहती हूँ, अपनी बहन से भी चाहूंगी, सुनिएगा, मतला हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाए। मन्नान भाई सुनिएगा। रात में जानती हूँ कि जबलपुर में शायरी सुनी जाती है और मतला पेश करती हूँ, समात फरमाए। फिर याद तेरी आई मुझको शब तन्हाई, फिर याद तेरी आई मुझको शब तन्हाई। सुनिएगा हज़रात, मतलब पेश करती हूँ। फिर याद तेरी आई मुझको शब तन्हाई, हर जख्म हरा होगा, हर जख्म हरा होगा, चलने लगी पुरवाई, हर जख्म हरा होगा, चलने लगी पुरवाई। और हजरात, आपका ही मुशायरा हुस्न मतला हाजिर करती हूँ, कौमी एकजहती के हवाले से समाअत कीजिएगा। क्या मजहब है अगर कोई है मजहब इंसानी, मजहब है अगर कोई है मजहब इंसानी, हिंदू है न मुस्लिम है, हिंदू है न मुस्लिम है, और सिख है न ईसाई, हिंदू है न मुस्लिम है और सिख है न ईसाई। हज़रात, मुझे समझ में आ गया है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। एक नई गजल से आगाज करना चाहती हूँ जबलपुर में, सुनिएगा, मतला मुलाजा फरमाएं। कि प्यार का तकाजा है मैं नाबाज आऊंगी, प्यार का तकाजा है, प्यार का तकाजा है, प्यार का तकाजा है मैं नाबाज आऊंगी, मैं नाबाज आऊंगी, उम्र भर तू रूठेगा, उम्र भर मनाऊंगी, उम्र भर तू रूठेगा, उम्र भर मनाऊंगी। और हजरात, जबलपुर में शेर पढ़ रही हूँ, दुआएं चाहती हूँ आप हजरात की। शेर समाअत फरमाए। कि फातिमा की बांदी हूँ मैं, हुसैन वाली हूँ, फातिमा की बांदी हूँ, फातिमा की बांदी हूँ मैं, हुसैन वाली हूँ, मैं हुसैन वाली हूँ,
भी मैं काटूंगी दीन के लिए अपना, सर भी मैं काटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शाम रुखसार बलरामपुरी के नाम। हजरत एक नई गजल से आगाज करना चाहती हूँ। रुखसार सुनना आप भी पहली बार सुनेंगी। मतलब पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं। सुनेगा हजरत, आप भी थोड़ा जी लगा के सुने तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये उसको अपने करीब लाना है। वाह वाह, उसको अपने करीब लाना है। उसको अपने करीब लाना है। उसको अपने करीब लाना है। रूठ जाना तो एक बहाना है। रूठ जाना तो एक बहाना है। दोस्तों, इतनी खूबसूरत गजल पढ़ रही है नूरी परवीन साहब। मैं चाहता हूँ एक बार पुरजोर तालियां बजा दें ताकि वो मूड बन जाए और अच्छी गजल पेश कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मन्नान भाई की बात पे तालियां बजा दी, बहुत शुक्रिया। आपके शेर पर भी बजेगी ताली। कि तुम इसे तोहमते लगाने दो। तोहमते सुनिएगा शेर जी। बाबू साहब कह रहे हैं मतलब फिर पढ़ो, बहुत खूबसूरत मतलब पढ़ो। जी मेरे बुजुर्गवार ने कह दिया, मैं दोबारा हाजिर करती हूँ हजरत। कि उसको अपने करीब लाना है। उसको अपने करीब लाना है। रूठ जाना तो एक बहाना है। रूठ जाना तो एक बहाना है। रूठ जाना तो एक बहाना। फिर पढ़ो, सरदार साहब बोल रहे हैं। जी बिल्कुल हाजिर कर रही हूँ। अब सरदार साहब का हुक्म है तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं उसका ऊला मतले के लिए तीसरी मर्तबा हुक्म हुआ है। अच्छा लग रहा है कि जबलपुर में अच्छी शायरी भी सुनी जाती है और मेरी नई गजल भी सुनी जा रही है। अच्छी ही सुनी जाती है। शेर हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाएं। मतले के लिए सरदार साहब ने हुक्म दिया है, हामिद भाई ने, उनके हुक्म की तायद करते हुए हाजिर करती हूँ। अच्छी ही सुनी जाती है। माजिद भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं मुझे मिल गई हजरात, मेरे लिए बाइसे सनद है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब दोबारा हाजिर करती हूँ, सुनिएगा हामिद भाई। कि उसको अपने करीब लाना है। उसको अपने करीब लाना है। रूठ जाना तो एक बहाना है। रूठ जाना तो एक बहाना है। सुनिएगा शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। इरशाद पढ़िए। कि अपने हिस्से की हर खुशी देकर, 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 तेरे हिस्से के गम उठाना है। वाह 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 वाह, गम उठाना है। वाह 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 बहुत खूबसूरत शेर। वाह वाह, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। अरे क्या बहुत गजल हो रही है। शेर हाजिर करती हूँ। उसके हिस्से की हर खुशी देकर, वो अपने हिस्से की हर खुशी देकर, अपने हिस्से की हर खुशी देकर, तेरे हिस्से के हम उठाना है। तेरे हिस्से के हम उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप सुनते रहेंगे, पूरी गजल में आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बहुत लगेगा। अच्छी गजल है नूरी, सुना। वाह वाह। मैं शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाए।
जमील चाचा तशरीफ रखते हैं, माजिद भाई आप सबकी दुआएं चाहती हूँ कि लाख वो बेवफा सही लेकिन, लाख वो सुनिएगा बेवफा ज़रा। सही लेकिन, लाख वो बेवफा सही लेकिन, लाख वो बेवफा सही लेकिन, लाख वो बेवफा सही लेकिन, मुझको उससे ही दिल लगा, दिल लगाना है, मुझको उससे ही दिल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। लाख वो बेवफा हामिद सही भाई के लेकिन। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों गजल की ताजपोशी हो रही, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। दोबारा हाजिर करती हूँ, मुलायजा फरमाए। हामिद भाई बहुत दुआएं दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि हौसला बढ़ा रहे हैं शायरात का भी। कि लाख वो बेवफा सही लेकिन, लाख वो बेवफा सही लेकिन, लाख वो बेवफा सही लेकिन, मुझको उससे ही दिल लगाना है, मुझको उससे ही दिल लगाना वाह 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 वाह। और आजाद मुझे पूरा यकीन है कि इस शेर पर आप बहुत दाद देंगे। मैं मिसरा पेश करती हूँ, समाप्त फरमाए। आपके हवाले करती हूँ शेर, समाप्त करिएगा। कि क्यों अकेले में रो रहा है तू, 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 तेरे रोने को मेरा शाना है, तेरे रोने अरे वाह 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 वाह। अरे क्या गजल हो रही है यार। तेरे रोने को मेरा वाह 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 वाह। अरे गजल हो रही भाई। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। क्यों अकेले में रो रहा है तू, क्यों अकेले में रो रहा है तू, क्यों अकेले में रो रहा है तू, तेरे रोने को मेरा शाना है, तेरे रोने को मेरा शाना है। और हजरात गजल का आखिरी शेर जो कि नात का हो गया है, सुनिएगा इंशाअल्लाह, इसमें आपको और अच्छा लगेगा। माजिद भाई, जमील भाई, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, समाप्त फरमाए। सुनिएगा हजरात, आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ कि जिस हर घर में रोशनी फैली, जिस हर घर में रोशनी फैली, जिस हर घर में रोशनी फैली, मेरे आका का वो घराना, वाह 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 वाह। मुकर्रर पढ़ो, मुकर्रर। वाह वाह वाह। बहुत बहुत इससे हर शुक्रिया। घर में रोशनी फैली। अब लग रहा है कि वाकई में जबलपुर वाले सुन रहे हैं मुशायरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिससे हर घर में रोशनी फैली, जिससे हर घर में रोशनी फैली, जिससे हर घर में रोशनी फैली, मेरे आका का वो घराना वाह, 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 है, वाह, वाह। मेरे आका का वो बेशक। घराना है, मेरे आका का वो घराना है। और हजरात, जो आप लोगों ने
की हैं रुखसार बलरामपुरी का आज का ये जश्न। आपने मेरी गजल भी कामयाब कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ता पेश करती हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद है। कि खत्म होगा न उम्र भर नूरी। आज का मुशायरा मेरे लिए यादगार रहेगा, इंशाअल्लाह याद करती रहूंगी। मतलब मुलाजा फरमाए कि खत्म होगा न उम्र भर नूरी, खत्म होगा न उम्र भर नूरी, खत्म होगा न उम्र भर नूरी, तेरी यादों का वो खजाना है, तेरी यादों का वो खजाना है, तेरी यादों का वो खजाना है। अरे वो पुरानी गजल है। वफा का फैसला। पी लो पानी पी लो। पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छी गजल। जब साहिब जश्न कह रही पूरी गजल पढ़ो आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। साहब ने कह दिया बाबा। हजरात माजिद भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उनका हुक्म हो गया है तो मैं बिल्कुल कतई मना कर ही नहीं सकती हूँ, बल्कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, एक तोहफा है मेरे लिए कि उन्होंने गजल का हुक्म किया है। ऐसी गजल का हुक्म किया है हजरात कि जिस गजल ने मेरी पहचान बना दी। सुनिएगा, मतला हाजिर करती हूँ, समात फरमाएं। पढ़िए नूरी। कि शहरी वफा में मिस्र का बाजार होना, शहरे वफा में मिस्र का शहरी वफा में मिस्र का। हजरात बिल्कुल खालिस गजल पढ़ रही हूँ, अभी तक तो बस आपको मैं बेदार कर रही थी, लेकिन अब बहुत मोहतरम शख्सियत यहाँ पे तशरीफ रखती है, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का हुक्म है, मैं उनके हुक्म पे ये मतला और दो शेर हाजिर करती हूँ। समाप्त फरमाएं। कि शहरी वफा में मिस्र का बाजार हो, लाहो बाजार हो, लाहो बिकने को हम चले हैं, खरीदार हो चले हैं। पढ़े लिखों का मजमा है, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, माशाअल्लाह से बहुत ज़हीन समाते हैं। शेर हाजिर करती हूँ, समात फरमाएं। सुनिएगा कि दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर, दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर, वीरा तेरे बगैर, चेहरे से मेरे दर्द का इजहार हो, चेहरे से मेरे दर्द का इजहार हो, ना हो। और हज़रात गजल का सबसे खूबसूरत शेर आपके बीच रखने जा रही हूँ, सुनिएगा, मुलाजा कीजिएगा। रुखसार
आज की शाम रुखसार बलरामपुरी के नाम और मेरा ये खूबसूरत शेर आपके हवाले करती हूँ। मुलाजा फरमाए कि रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं। रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं। रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, और देख लूं। महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो। अरे बहुत अच्छा बोल रही है। महशर अरे में वाह फिर वाह, अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गजल हो रही भाई, अरे गजल हो रही। ये सब माजिद भाई की दुआओं का और जमील चाचा हमारे तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआओं का असर है, जिन्होंने ऐसी गजल के लिए मुझसे कहा जो अच्छे मुशायरों में सुनी जाती है, और आप सब ने इस गजल की लाज रख ली। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा शेर हाजिर करती हूं, समाअत फरमाएं कि रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, और देख लूं। महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो। नूरी जी फिर से पढ़े। अरे हामिद भाई आज किसी की जान लेके रहेंगे। आप अंदाजा नहीं लगा रहे कि कितना कलेजे से मुझे ताकत लगा के पढ़ना पड़ रहा है इस गजल को, लेकिन अब आपका हुक्म है तो मैं टाल नहीं सकती हूँ। मैं हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाएं। लेकिन सुनिएगा, अब की किसी से आप बात न करिएगा, इस शेर को सुनिएगा कि रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं। रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, और देख लूं। महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो न हो। महशर में फिर मुझे तेरा। और गजल का आखिरी शेर आप सबके हवाले करती हूँ, समाअत फरमाएं। हजरात बहुत खूबसूरत शेर पेश करती हूँ, मुलाजा फरमा लें कि तुम आके पार साई का दावा करो मेरी। तुम आके पारसाई का दावा करो मेरी। तुम आके पार साई का, तुम आके पार साई का दावा करो मेरी, दावा करो मेरी। फिर कोई शख्स मेरा तरफदार हो ना हो। फिर कोई शख्स मेरा। और गजल का मक्ता, उसके बाद इजाजत सुनिएगा हजरात कि नूरी वफा का अहद
कितना हसीन है नूरी वफा का अहद भी, नूरी वफा का अहद भी कितना हसीन है, कितना हसीन है। हम पी रहे हैं ज़हर, मजेदार हो न हो, हम पी रहे कर रहा है, फिर पढ़िए, चच्चा कर रहा है। ज़हर। चच्चा की नजर में फिर पढ़ो। जी मैं मक्ते के लिए हुक्म हुआ है, मैं हाजिर करती हूँ वाह 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 वाह। कि नूरी वफा का अहद भी कितना हसीन है। हम पी रहे हैं ज़हर, मजेदार हो न हो, हम पी रहे हैं ज़हर। बहुत बहुत शुक्रिया।